दोस्तों नमस्कार। मैं ना सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों, इस समय हम लोग सुन रहे हैं प्रेमचंद की लिखी हुई कुछ श्रेष्ठ कहानियों का वाचन। इस कड़ी में आज लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी हुई मानसरोवर भाग 2 से कहानी न्याय का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। हजरत मोहम्मद को इल्हाम हुए थोड़े ही दिन हुए थे। 10-5 पड़ोसियों और निकट संबंधियों के सिवा अभी और कोई उनके दीन पर ईमान न लाया था। यहाँ तक कि उनकी लड़की जैनब और दामाद अबुल आस भी, जिनका विवाह इल्हाम के पहले ही हो चुका था, अभी तक नए धर्म में दीक्षित न हुए थे। जैनब कई बार अपने मैके गई थी और अपने पिता के ज्ञानोपदेश सुने थे। वह दिल से इस्लाम पर श्रद्धा रखती थी, लेकिन अबुल आस के कारण दीक्षा लेने का साहस न कर सकती थी। अबुल आस विचार स्वतंत्र का समर्थक था। वह कुशल व्यापारी था। मक्के से खजूर, मेवे आदि जिनसे लेकर बंदरगाहों को चलान किया करता था। बहुत ही ईमानदार, लेन देन का खरा, श्रमशील मनुष्य था, जिसे इहलोक से इतनी फुर्सत न थी कि परलोक की चिंता करे। जैनब के सामने कठिन समस्या थी। आत्मा धर्म की ओर थी, हृदय पति की ओर। न धर्म को छोड़ सकती थी न पति को। घर के अन्य प्राणी मूर्ति पूजक थे और इस नए संप्रदाय के शत्रु। जैनब अपनी लगन को छुपाती रहती, यहाँ तक कि पति से भी अपनी व्यथा न कह सकती। वे धार्मिक सहिष्णुता के दिन न थे। बात बात पर खून की नदियां बहती थीं। खानदान के खानदान मिट जाते थे। अरब की अलौकिक वीरता पारस्परिक कलहों में व्यक्त होती थी। राजनैतिक संगठन का नाम न था। खून का बदला खून, धनहानि का बदला खून, अपमान का बदला खून, मानव रक्त ही से सभी झगड़ों का निपटारा होता था। ऐसी अवस्था में अपने धर्मानुराग को प्रकट करना अबुल आस के शक्तिशाली परिवार को मोहम्मद और उसके गिने गिनाए अनुयायियों से टकराना था। उधर प्रेम का बंधन पैरों को जकड़े हुए था। नए धर्म में प्रविष्ट होना, अपने प्राण प्रिय पति से सदा के लिए बिछुड़ जाना था। कुरस जाति के लोग ऐसे मिश्रित विवाहों को परिवार के लिए कलंक समझते थे। माया और धर्म की दुविधा में पड़ी हुई जैनब कुढ़ती रहती थी। धर्म का अनुराग एक दुर्लभ वस्तु है, किंतु जब उसका वेग उठता है तब बड़े प्रचंड रूप से उठता है। दोपहर का समय था। धूप इतनी तेज थी कि उसकी ओर ताकते हुए आंखों से चिंगारियां निकलती थी। हजरत मोहम्मद अपने मकान में चिंतामग्न बैठे हुए थे। निराशा चारों ओर अंधकार के रूप में दिखाई देती थी। खुदैजा भी पास बैठी हुई एक फटा कुर्ता सी रही थी। धन संपत्ति सब कुछ इस लगन के भेंट हो चुकी थी। विधर्मियों का दुराग्रह दिनों दिन बढ़ता जाता था। इस्लाम के अनुयायियों को भांति भांति की यातनाएं दी जा रही थी। स्वयं हजरत को घर से निकलना मुश्किल था। खौफ होता था कि कहीं लोग उन पर ईंट पत्थर न फेंकने लगे। खबर आती थी कि आज अमुक मुसलमान का घर लूटा गया, आज फला को लोगों ने आहत किया। हजरत ये खबरें सुन सुनकर विकल हो जाते थे और बार बार खुदा से धैर्य और क्षमा की याचना करते थे। हजरत ने फरमाया, मुझे ये लोग अब यहाँ न रहने देंगे। मैं खुद सब कुछ झेल सकता हूँ, पर अपने दोस्तों की तकलीफ नहीं देखी जाती। खुदैजा, हमारे चले जाने से तो इन बेचारों को और भी कोई शरण न रहेगी। अभी कम से कम आपके पास आकर रो तो लेते हैं। मुसीबत में रोने का सहारा कम नहीं होता। हजरत, तो मैं अकेले थोड़े ही जाना चाहता हूँ। मैं अपने सब दोस्तों को साथ लेकर जाने का इरादा रखता हूँ। अभी हम लोग यहाँ बिखरे हुए हैं। कोई किसी की मदद को नहीं पहुँच सकता। हम बस
एक ही जगह एक कुटुंब की तरह रहेंगे तो किसी को हमारे ऊपर हमला करने की हिम्मत न होगी। हम अपनी मिली हुई शक्ति से बालू का ढेर तो हो ही सकते हैं, जिस पर चढ़ने का किसी को साहस न होगा। सहसा जैनब घर में दाखिल हुई। उसके साथ न कोई आदमी था, न कोई आदमजात। ऐसा मालूम होता था कि कहीं से भगी चली आ रही है। खुदैजा ने उसे गले लगाकर कहा, क्या हुआ जैनब, खैरियत तो है? जैनब ने अपने अंतर्द्वंद की कथा सुनाई और पिता से दीक्षा की प्रार्थना की। हजरत मोहम्मद आंखों में आंसू भरकर बोले, जैनब, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की और कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन डरता हूं कि तुम्हारा क्या हाल होगा। जैनब, या हजरत, मैंने खुदा की राह में सब कुछ त्याग देने का निश्चय किया है। दुनिया के लिए अपनी आकबत को नहीं खोना चाहती। हजरत, जैनब खुदा की राह में कांटे हैं। जैनब, लगन को कांटों की परवाह नहीं होती। हजरत, ससुराल से नाता टूट जाएगा। जैनब, खुदा से तो नाता जुड़ जाएगा। हजरत, और अबुलास? जैनब की आंखों में आंसू डबडबाए कातर स्वर से बोली, अब्बा जान, इसी बेड़ी ने इतने दिनों मुझे बांधे रखा था, नहीं तो मैं कब की आपकी शरण में आ चुकी होती। मैं जानती हूं उनसे जुदा होकर जीती न रहूंगी और शायद उनको भी मेरा वियोग दूसर होगा, पर मुझे विश्वास है कि एक दिन जरूर आएगा जब वे खुदा पर ईमान लाएंगे और मुझे फिर उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। हजरत, बेटी, अबुलास ईमानदार है, दयाशील है, सत्य वक्ता है, किंतु उसका अहंकार शायद अंत तक उसे ईश्वर से विमुख रखे है। वह तकदीर को नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता, स्वर्ग और नरक को नहीं मानता। कहता है सृष्टि संचालन के लिए खुदा की जरूरत ही क्या है, हम उससे क्यों डरे। विवेक और बुद्धि की हिदायत हमारे लिए काफी है। ऐसा आदमी खुदा पर ईमान नहीं ला सकता। अधर्म को जीतना आसान है, पर जब वह दर्शन का रूप धारण कर लेता है तो अजेय हो जाता है। जैनब ने निश्चयात्मक भाव से कहा, हजरत, आत्मा का उपकार जिसमें हो मुझे वह चाहिए। मैं किसी इंसान को अपने और खुदा के बीच में न रहने दूंगी। हजरत, खुदा तुझ पर दया करे बेटी, तेरी बातों ने दिल खुश कर दिया। यह कहकर उन्होंने जैनब को प्रेम से गले लगा दिया। दूसरे दिन जैनब को जमा मस्जिद में यथाविधि कलमा पढ़ाया गया। कुरैशियों ने जब यह खबर पाई तब वे जल उठे। गजब खुदा का, इस्लाम ने तो बड़े बड़े घरों पर हाथ साफ करना शुरू किया। अगर यही हाल रहा तो धीरे धीरे उसकी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि उसका सामना करना कठिन हो जाएगा। लोग अबुल आस के घर पर जमा हुए। अबू सुफियान ने, जो इस्लाम के शत्रुओं से सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और जो बाद को इस्लाम पर ईमान लाया, अबुल आस से कहा, तुम्हें अपनी बीबी को तलाक देना पड़ेगा। अबुल आस, हरगिज नहीं। अबू सुफियान, तो क्या तुम भी मुसलमान हो जाओगे? अबुल आस, हरगिज नहीं। अबू सुफियान, जो उसे मोहम्मद के ही घर रहना पड़ेगा। अबुल आस, हरगिज नहीं, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि उसे अपने घर लाऊं। अबू सुफियान, हरगिज नहीं। अबुल आस, क्या यह नहीं हो सकता कि मेरे घर में रहकर वह अपने मतानुसार खुदा की बंदगी करे? अबू सुफियान, हरगिज नहीं। अबुल आस, मेरी कौम मेरे साथ इतनी भी सहानुभूति न करेगी? अबू सुफियान, हरगिज नहीं। अबुल आस, तो फिर आप लोग मुझे अपने समाज से पतित कर दीजिए। मुझे पतित होना मंजूर है। आप लोग चाहें जो सजा दें वह सब मंजूर है, पर मैं अपनी बीबी को तलाक नहीं दे सकता। मैं किसी की धार्मिक स्वाधीनता का अपहरण नहीं करना चाहता, वह भी अपनी बीबी की। अबू सुफियान, कुरैश में क्या और लड़कियां नहीं हैं? अबुल आस, जैनब किसी कोई नहीं।
अबू सुफियान, हम ऐसी लड़कियां बता सकते हैं जो चाँद को लज्जित कर दे। अबू लास, मैं सौंदर्य का उपासक नहीं। अबू सुफियान, ऐसी लड़कियां दे सकता हूं जो गृह प्रबंध में निपुण हो, बातें ऐसी करें जो मुंह से फूल झरे, भोजन ऐसा बनाएं कि बीमार को भी रुचि हो, और सीने पिरोने में इतनी कुशल कि पुराने कपड़े को नया कर दे। अबू लास, मैं इन गुणों में किसी का भी उपासक नहीं। मैं प्रेम और केवल प्रेम का भक्त हूं, और मुझे विश्वास है कि जैनब का सा प्रेम मुझे सारी दुनिया में नहीं मिल सकता। अबू सुफियान, प्रेम होता तो तुम्हें छोड़कर दगा न करती। अबू लास, मैं नहीं चाहता कि प्रेम के लिए कोई अपने आत्म स्वतंत्र का त्याग करे। अबू सुफियान, इसका मतलब यह है कि तुम समाज के विरोधी बनकर रहना चाहते हो। अपनी आंखों की कसम, समाज अपने ऊपर यह अत्याचार न होने देगा। मैं समझाया जाता हूं, न मानोगे तो रोओगे। अबू सुफियान और उनकी टोली के लोग तो धमकियां देकर इधर उधर गए। उधर अबू लास ने लकड़ी संभाली और ससुराल जा पहुंचे। शाम हो गई थी। हजरत अपने मुरीदों के साथ मगरिब की नमाज पढ़ रहे थे। अबू लास ने उन्हें सलाम किया और जब तक नमाज होती रही गौर से देखते रहे। आदमियों की कतारों का एक साथ उठना बैठना और सिजदे करना देखकर उनके दिल पर गहरा प्रभाव पड़ रहा था। वह अज्ञात भाव से संगत के साथ बैठते, झुकते और खड़े हो जाते थे। वहां का एक एक परमाणु इस समय ईश्वरमय हो रहा था। एक क्षण के लिए भी अबू लास भी उसी भक्ति प्रवाह में आ गए। जब नमाज खत्म हो गई तब अबू लास ने हजरत से कहा, मैं जैनब को विदा कराने आया हूं। हजरत ने विस्मित होकर कहा, तुम्हें मालूम नहीं है कि वह खुदा और रसूल पर ईमान ला चुकी है? अबू लास, जी हाँ मालूम है हजरत, इस्लाम ऐसे संबंधों का निषेध करता है। अबू लास, क्या इसका मतलब है कि जैनब ने मुझे तलाक दे दिया? हजरत, अगर यही मतलब हो तो? अबू लास, तो कुछ नहीं, जैनब को खुदा और रसूल की बंदगी मुबारक हो। मैं एक बार उससे मिलकर घर चला जाऊंगा और फिर कभी आपको अपनी सूरत न दिखाऊंगा। लेकिन उस दशा में अगर कुरैश जाति आपसे लड़ने के लिए तैयार हो जाए तो इसका इल्जाम मुझ पर न होगा। हाँ, अगर जैनब मेरे साथ जाएगी तो कुरैश के क्रोध का भाजन मैं होऊंगा। आप और आपके मुरीदों पर कोई आफत न आएगी। हजरत, तुम दबाव में आकर जैनब को खुदा की तरफ से फिरने का तो यत्न न करोगे? अबू लास, मैं किसी के धर्म में विघ्न डालना लज्जाजनक समझता हूं। हजरत, तुम्हें लोग जैनब को तलाक देने पर तो मजबूर न करेंगे? अबू लास, मैं जैनब को तलाक देने से पहले जिंदगी को तलाक दे दूंगा। हजरत को अबू लास की बातों से इत्मीनान हो गया। अबू लास को हरम में जैनब से मिलने का अवसर मिला। अबू लास ने पूछा, जैनब, मैं तुम्हें साथ ले चलने आया हूं। धर्म के बदलने से कहीं तुम्हारा मन तो नहीं बदल गया? जैनब रोती हुई पति के पैरों पर गिर पड़ी और बोली, स्वामी, धर्म बार बार मिलता है, हृदय केवल एक बार। मैं आपकी हूं, चाहे यहां रहूं चाहे वहां, लेकिन समाज मुझे आपकी सेवा में रहने देगा? अबू लास, यदि समाज न रहने देगा तो मैं समाज से ही निकल जाऊंगा। दुनिया में रहने के लिए बहुत स्थान है। रहा मैं, तुम खूब जानती हो कि किसी के धर्म में विघ्न डालना मेरे सिद्धांत के प्रतिकूल है। जैनब चली तो खुदैजा ने उसे बदख्शां के लालों का एक बहुमूल्य हार विदाई में दिया। इस्लाम पर विधर्मियों के अत्याचार दिन दिन बढ़ने लगे। अवहेलना की दशा में निकलकर उसने भय के क्षेत्र में प्रवेश किया। शत्रुओं ने उसे समूल नाश करने की आयोजना शुरू की। दूर दूर के कबीलों से मदद मांगी गई। इस्लाम में इतनी शक्ति न थी कि शस्त्र बल से शत्रुओं को दबा सके। हजरत मोहम्मद ने अंत को मक्का छोड़कर मदीने की राह ली। उनके कितने ही भक्तों ने उनके साथ हिजरत की।
मदीने में पहुंचकर मुसलमानों में एक नई शक्ति, एक नई स्फूर्ति का उदय हुआ। वे निशंक होकर धर्म का पालन करने लगे। अब पड़ोसियों से दबने और छिपने की जरूरत न थी। आत्मविश्वास बढ़ा। इधर भी विधर्मियों का सामना करने की तैयारियां होने लगी। एक दिन अबुल आस ने आकर स्त्री से कहा, जैनब, हमारे नेताओं ने इस्लाम पर जिहाद करने की घोषणा कर दी। जैनब ने घबरा कर कहा, अब तो वे लोग यहां से चले गए, फिर जिहाद की क्या जरूरत? अबुल आस, मक्का से चले गए, अरब से तो नहीं चले गए। उनकी ज्यादतियां बढ़ती जा रही हैं। जिहाद के सिवा और कोई उपाय नहीं। मेरा उस जिहाद में शरीक होना बहुत जरूरी है। जैनब, अगर तुम्हारा दिल तुम्हें मजबूर कर रहा है तो शौक से जाओ, लेकिन मुझे भी साथ लेते चलो। अबुल आस, अपने साथ? जैनब, हाँ, मैं वहां आहत मुसलमानों की सेवा शुश्रूषा करूंगी। अबुल आस, शौक से चलो। घोर संग्राम हुआ। दोनों दलों ने खूब दिल के अरमान निकाले। भाई भाई से, मित्र मित्र से, बाप बेटे से लड़ा। सिद्ध हो गया कि धर्म का बंधन रक्त और वीर के बंधन से सुदृढ़ है। दोनों दल वाले वीर थे। अंतर यह था कि मुसलमानों में नया धर्मानुराग था। मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की आशा थी। दिलों में आत्मविश्वास था, जो नवजात संप्रदायों का लक्षण है। विधर्मियों में बलिदान का यह भाव लुप्त था। कई दिन तक लड़ाई होती रही। मुसलमानों की संख्या बहुत कम थी, पर अंत में उनके धर्मोत्साह ने मैदान मार लिया। विधर्मियों में अधिकांश काम आए, कुछ घायल हुए और कुछ कैद कर लिए गए। अबुल आस भी इन्हीं कैदियों में थे। जैनब को ज्यों ही यह मालूम हुआ, उसने हजरत मोहम्मद की सेवा में अबुल आस का फदिया अर्थात मुक्ति धन भेजा। यह वही बहुमूल्य हार था जो खुदैजा ने उसे दिया था। वह अपने पिता को उस धर्म संकट में नहीं डालना चाहती थी जो मुक्ति धन के अभाव की दशा में उन पर पड़ता। हजरत ने यह हार देखा तो खुदैजा की याद ताजी हो गई। मधुर स्मृतियों से चित्त चंचल हो उठा। अगर खुदैजा जीवित होती तो उसकी सिफारिश का असर उन पर इससे ज्यादा न होता जितना इस हार से हुआ। मानो स्वयं खुदैजा इस हार के रूप में आई थी। अबुल आस के प्रति हृदय कोमल हो गया। उसे सजा दी गई, यह हार ले लिया गया तो खुदैजा की आत्मा को कितना दुख होगा। उन्होंने कैदियों की फैसला करने के लिए एक पंचायत नियुक्त कर दी। यद्यपि पंचों में सभी हजरत के इष्ट मित्र थे, पर इस्लाम की शिक्षा उनके दिलों में पुरानी आदतें, पुरानी चेष्टाएं न मिटा सकी थी। उनमें अधिकांश ऐसे थे जिनको अबुल आस से पारिवारिक द्वेष था, जो उनसे किसी पुराने खून का बदला लेना चाहते थे। इस्लाम ने उनमें क्षमा और अहिंसा के भावों को अंकुरित न किया हो, पर साम्यवाद को उनके रोम रोम में प्रतिष्ठित कर दिया था। वे धर्म के विषय में किसी के साथ रू रियायत न कर सकते थे, चाहे वह हजरत का निकट संबंधी क्यों न हो। अबुल आस सिर झुकाए पंचों के सामने खड़े थे और कैदी पेश होते थे। उनके मुक्ति धन का मुलाइजा होता था और वे छोड़ दिए जाते थे। अबुल आस को कोई पूछता ही न था। यद्यपि वह हार एक तस्तरी के पंचों के सम्मुख रखा हुआ था। हजरत के मन में बार बार प्रबल इच्छा होती थी कि सहाबियों से कहे यह हार कितना बहुमूल्य है, पर धर्म का बंधन जिसे उन्होंने स्वयं प्रतिष्ठित किया था, मुंह से एक शब्द भी न निकलने देता था। यहां तक कि समस्त बंदीजन मुक्त हो गए। अबुल आस अकेला सिर झुकाए खड़ा रहा। हजरत मोहम्मद के दामाद के साथ इतना लिहाज भी न किया गया कि बैठने की आज्ञा तो दे दी जाती। सहसा जैद ने अबुल आस की ओर कटाक्ष करके कहा, देखा खुदा इस्लाम की कितनी हिमायत करता है। तुम्हारे पास हमसे पंचगुनी सेना थी, पर खुदा ने तुम्हारा मुंह काला किया। देखा या अब भी आंखें नहीं खुली? अबुल आस ने विरक्त भाव से उत्तर दिया, जब आप लोग यह मानते हैं कि खुदा सबका मालिक है, तब वह अपने एक बंदे को
दूसरे की गर्दन काटने में मदद न देगा। मुसलमानों ने इसलिए विजय पाई कि गलत या सही, उन्हें अटल विश्वास है कि मृत्यु के बाद हम स्वर्ग में जाएंगे। खुदा को आप नाहक बदनाम करते हैं। जैद, तुम्हारा मुक्ति धन काफी नहीं है। अबुलास, मैं इस हार को अपनी जान से ज्यादा कीमती समझता हूं। मेरे घर में इससे बहुमूल्य और कोई वस्तु नहीं है। जैद, तुम्हारे घर में जैनब है, जिन पर ऐसे सैकड़ों हार कुर्बान किए जा सकते हैं। अबुलास, तो आपकी मंशा है कि मेरी बीबी मेरी फदिया हो। इससे तो यह कहीं बेहतर है कि मैं कत्ल कर दिया जाता। अच्छा, अगर मैं वह फदिया न दूं तो? जैद, तो तुम्हें आजीवन यहाँ गुलामों की तरह रहना पड़ेगा। तुम हमारे रसूल के दामाद हो। इस रिश्ते से हम तुम्हारा लिहाज करेंगे, पर तुम गुलाम ही समझे जाओगे। हजरत मोहम्मद निकट बैठे हुए ये बातें सुन रहे थे। वे जानते थे कि जैनब और आस एक दूसरे पर जान देते हैं। उनका वियोग दोनों ही के लिए घातक होगा। दोनों घुल घुल कर मर जाएंगे। सहाबियों को एक बार पंच चुन लेने के बाद उनके फैसले में दखल देना नीति विरुद्ध था। इससे इस्लाम की मर्यादा भंग होती थी। कठिन आत्मवेदना हुई। यहाँ बैठे न रह सके, उठकर अंदर चले गए। उन्हें ऐसा मालूम हो रहा था कि जैनब की गर्दन पर तलवार फेरी जा रही है। जैनब की दीन करुणापूर्ण मूर्ति आंखों के सामने खड़ी मालूम होती थी, पर मर्यादा निर्दय निष्ठुर मर्यादा का बलिदान मांग रही थी। अबुलास के सामने भी विषम समस्या थी। इधर गुलामों का अपमान था, उधर वियोग की दारुण वेदना थी। अंत में उन्होंने निश्चय किया, यह वेदना सहूंगा, अपमान न सहूंगा, प्रेम को गौरव पर समर्पित कर दूंगा। बोले, मुझे आपका फैसला मंजूर है। जैनब मेरी फदिया होगी। निश्चय किया गया कि जैद अबुलास के साथ जाए और आबादी से बाहर ठहरे। अबुलास घर जाकर तुरंत जैनब को वहां भेज दें। अबुलास पर इतना विश्वास था कि वे अपना वचन पूरा करेंगे। अबुलास घर पहुंचे तो जैनब उनसे गले मिलने दौड़ी। अबुलास हट गए और कातर स्वर से बोले, नहीं जैनब, मैं तुमसे गले न मिलूंगा। मैं तुम्हें अपने फदिये के रूप में दे आया। अब मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। यह तुम्हारा हार है, ले लो और फौरन यहाँ से चलने की तैयारी करो। जैद तुम्हें लेने को आए हैं। जैनब पर वज्र सा गिर पड़ा। पैर बंध गए। वही चित्र की भांति खड़ी रह गई। वज्र ने रक्त को जला दिया, आंसुओं को सुखा दिया। चेतना ही न रही। रोती और बिलखती क्या। एक क्षण के बाद उसने एक बार माथा ठोका, निर्दय तकदीर के सामने सिर झुका दिया, चलने को तैयार हो गई। घोर नैराश्य इतना दुखदाई नहीं होता जितना हम समझते हैं। उसमें एक रसहीन शांति होती है। जहाँ सुख की आशा नहीं, वहाँ दुख का कष्ट कहाँ। मदीने में रसूल की बेटी की जितनी इज्जत होनी चाहिए उतनी होती थी। वह पितागृह की स्वामिनी थी। धन था, मान था, गौरव था, धर्म था, पर प्रेम न था। आंख में सब कुछ था, केवल पुतली न थी। पति के वियोग में रोया करती थी। जिंदा थी मगर जिंदा दरागोर। 3 साल 3 युगों की भांति बीते। घंटे, दिन और वर्ष साधारण व्यवहारों के लिए हैं। प्रेम के यहाँ समय का माप कुछ और ही है। उधर अबुलास द्विगुण उत्साह के साथ धनोपार्जन में लीन हुआ। महीनों घर न आता। हंसना बोलना सब भूल गया। धन ही उसके जीवन का एकमात्र आधार था। उसके प्रणय वंचित हृदय को किसी विस्मृतिकारक वस्तु की चाह थी। नैराश्य और चिंता बहुधा प्रेम उन्माद से और शराब से शांत होती है। अबुलास को धनोन्माद हो गया। धन के आवरण में छिपा हुआ वियोग दुख था। माया के पर्दे में छिपा हुआ प्रेम वैराग्य। जाड़ों के दिन थे। नाड़ियों में रुधिर जमा जाता था। अबुलास मक्का से माल लाद कर एक काफिले के साथ चला।
रखपों का एक दल भी साथ था। कुरैशियों ने मुसलमानों के कई काफिले लूट लिए थे। अबुल आस को संशय था कि मुसलमानों का आक्रमण होगा, इसलिए उन्होंने मदीने की राह छोड़ एक दूसरा रास्ता अख्तियार किया। पर दुर्दैव, मुसलमानों को टोह मिल ही गई। जैद ने 70 चुने हुए आदमियों के साथ काफिले पर धावा कर दिया। धन के भक्त धर्म के सेवकों से क्या बाजी ले जाते। 70 ने 700 को मार भगाया। कुछ मरे, अधिकांश भागे, कुछ कैद हो गए। मुसलमानों को अतुल धन हाथ लगा। कैदी घाते में मिले। अबुल आस फिर कैद हो गया। कैदियों के भाग्य निर्णय के लिए नीति के अनुसार पंचायत चुनी गई। जैनब को यह खबर मिली तो आशाएं जाग उठी। आशा मरती नहीं, केवल सो जाती है। पिंजरे में बंद पक्षी की भांति तड़फड़ाने लगी। पर क्या करे, किससे कहे। अब की तो फदिये का भी कोई ठिकाना न था। या खुदा, क्या होगा। पंचों ने अब की हजरत मोहम्मद ही को अपना प्रधान बनाया। हजरत ने इनकार किया, पर अंत में उनके आग्रह से विवश हो गए। अबुल आस सिर झुकाए बैठे हुए थे। हजरत ने एक बार उन पर करुणासूचक दृष्टि डाली, फिर सिर झुका लिया। पंचायत शुरू हुई। अन्य कैदियों के घरों से मुक्ति धन आ गया था। वे मुक्त किए गए। अबुल आस के घर से मुक्ति धन न आया था। हजरत ने हुक्म दिया, इनका सारा माल और असबाब जब्त कर लिया जाए और ये उस वक्त तक बंदी बने रहें जब तक इन्हें कोई छुड़ाने न आए। उनके अंतिम शब्द ये थे, अबुल आस, इस्लाम की रणनीति के अनुसार तुम गुलाम हो। तुम्हें बाजार में बेचकर रुपया मुसलमानों में तकसीम होना चाहिए था, पर तुम ईमानदार आदमी हो, इसलिए तुम्हारे साथ इतनी रियायत की गई। जैनब दरवाजे के पास आड़ में बैठी हुई थी। हजरत का यह फैसला सुनकर रो पड़ी। तब घर से बाहर निकल आई और अबुल आस का हाथ पकड़कर बोली, अगर मेरा शौहर गुलाम है तो मैं उसकी लौंडी हूँ। हम दोनों साथ बिकेंगे या साथ कैद होंगे। हजरत, जैनब, मुझे लज्जित मत करो। मैं वही कर रहा हूँ जो मेरा कर्तव्य है। न्याय पर बैठने वाले मनुष्य को प्रेम और द्वेष दोनों ही से मुक्त होना चाहिए। यद्यपि इस नीति का संस्कार मैंने ही किया है, पर अब मैं उसका स्वामी नहीं, दास हूँ। अबुल आस से मुझे जितना प्रेम है यह खुदा के सिवा और कोई नहीं जान सकता। यह हुक्म देते हुए मुझे जितना मानसिक और आत्मिक कष्ट हो रहा है उसका अनुमान हर एक पिता कर सकता है, पर खुदा का रसूल न्याय और नीति को अपने व्यक्तिगत भावों से कलंकित नहीं कर सकता। सहाबियों ने हजरत की न्याय व्याख्या सुनी तो मुग्ध हो गए। अबू जफर ने अर्ज की, हजरत, आपने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन हम सब इस विषय में सहमत हैं कि अबुल आस जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए यह दंड न्यायोचित होते हुए भी अति कठोर है और हम सर्वसम्मति से उसे मुक्त करते हैं और उसका लूटा हुआ धन लौटा देने की आज्ञा मांगते हैं। अबुल आस हजरत मोहम्मद की न्यायपरायणता पर चकित हो गए। न्याय का इतना ऊंचा आदर्श, मर्यादा का इतना महत्व, नीति पर अपना संतान प्रेम तक न्यौछावर कर दिया। महात्मा, तुम धन्य हो। ऐसे ही ममताहीन सत्पुरुषों से संसार का कल्याण होता है। ऐसे ही नीति पालकों के हाथों जातियां बनती हैं, सभ्यताएं परिष्कृत होती हैं। मक्के आकर अबुल आस ने अपना हिसाब किताब साफ किया, लोगों के माल लौटाए, ऋण चुकाए और धन बार त्याग कर हजरत मोहम्मद की सेवा में पहुंच गए। जैनब की मुराद पूरी हुई। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी हुई मानसरोवर भाग 2 से कहानी न्याय का वाचन, मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, और भी किस्से, कहानी और उपन्यास सुनने के लिए आप मेरे साथ कथा, कहानी और उपन्यास के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार।